घर के लिए ऑक्सीजन प्लांट या पौधे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हवा को शुद्ध करते हैं और घर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे घर का वातावरण स्वस्थ रहता है। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी क्यों है। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कि पौधे हवा से हानिकारक गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और जाइलिन को अवशोषित करते हैं, यानी सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन घर के अंदर और बाहर के वातावरण को ताज़ा और स्वस्थ बनाती है, जो आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर में पौधे लगाने से तनाव कम होता है, मूड बेहतर रहता है और नींद की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इसलिए घर में ऑक्सीजन प्लांट लगाना एक अच्छा विचार है, खासकर उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं। बिल्कुल भी वातावरण के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते, पार्क नहीं जा पाते, समय नहीं दे पाते, तो ऐसे जगहों पे आप छोटी सी बालकनी में भी छोटे छोटे पौधे ज़रूर लगाइए। और कई बार मैंने देखा है कि ये छोटे पौधे 5 से 6 इंच के गमले में बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं। इन पौधों का ख्याल कैसे रखना है, ये देखने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है जरबेरा का पौधा। जरबेरा एक ऐसा पौधा है, छोटे गमले में इसके फूल खिलते हैं और फूल एक बार खिल जाए तो कई दिनों तक एज इट इज़ ऐसे ही नज़र आते हैं। जरबेरा को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, शेड में ग्रो होने वाला पौधा है, एक लोकप्रिय फूल वाला पौधा है जो न केवल सुंदर है बल्कि रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे यह घर के अंदर के हवा को शुद्ध करता है। इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी मिट्टी सूखे और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यह पौधा हवा में बेंजीन वगैरह प्रदूषकों को हटाने में मदद करता है, रात में ऑक्सीजन छोड़ता है और साथ ही साथ जरबेरा रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे घर के अंदर की हवा ताज़ी बनी रहती है। एक तो सजावटी पौधा भी है और दूसरा ये आपके घर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस पौधे को आप अपने घर में इस बार ज़रूर स्थान दीजिए, ज़रूर लगाइए। मैं सबको बोलूँगी दिवाली की वो जो आप कह सकते हैं प्रदूषण से भरी हुई जो सुबह होती है, उससे बचने के लिए हर कोई पौधे ज़रूर लगाइए अपने घर में। दूसरा जो पौधा है बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, 100 से 150 तक मिलेगा। इस पौधे को रूट डिवीज़न से अलग करके एक से अनेक पौधे बनाए जा सकते हैं। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इस पौधे को और इसे हमेशा 8 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो बिल्कुल पेड़नुमा आकृति ले लेता है। इस पौधे को आप अपने घर में जब भी लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि डायरेक्ट धूप नहीं मिलनी चाहिए। और यह है एरिका पाम। ये पौधा थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एरिका पाम जहाँ भी लगा होता है वहाँ आसपास की नमी को नियंत्रित करके और आपके आसपास के हवा को शुद्ध करता है। यह घर से जहरीली हवाओं को दूर करने और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, आप लोगों को पहले से भी पता होता। बस एक ही प्रॉब्लम आती है एरिका पाम के साथ कि पत्तियां काली होने लगती हैं, या तो ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो। वैसे में ध्यान रखना होता है कि नीम ऑयल 2-3 बूंद पानी में डाल करके और इसको 3-4 दिनों पे स्प्रे कर देना होता है या कपड़े से इसके पत्ते को पोंछ देना होता है, तो जो ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं इनके पत्तों में वो नहीं आएंगी। एरिका पाम पॉपुलर हाउस प्लांट है, इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। घर में डेकोरेटिव एक प्लांट की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ अन्य जो फ़ायदे हैं स्वास्थ्य से संबंधित फ़ायदे वो आपको ज़रूर देगा। एक और पौधा होता है फाइकस का। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये फाइकस नहीं है। फाइकस का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। वीपिंग फिग यानी फाइकस बेंजामिना, ये एक ऐसा पौधा होता है जो इंडोर ग्रो हो जाता है और हवा में मौजूद आप कह सकते हैं जितने भी हानिकारक गैस है उसको सोखने की क्षमता रखता है। छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, बड़े कंटेनर में भी आप इसे लगा सकते हैं। फाइकस के किसी भी वैरायटी को ज़रूर लगाइए, उसकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और आप यूँ कह सकते हैं कि मिनिमल केयर के साथ ये पौधा चलता जाता है।
अगला जो पौधा है यह है एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। एक ऐसा पौधा जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है और हवा को शुद्ध करता है। इसे ऑक्सीजन प्लांट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये रात में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। तो इस पौधे को छोटे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, औषधीय गुण इसमें बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप बालों पे लगा सकते हैं, फेस पर लगा सकते हैं इसके पत्ते को, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगला जो पौधा है वो है स्नेक प्लांट। इसे घर में ज़रूर लगाइए। स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आप कह सकते हैं आजकल इसको लगाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जब से नासा द्वारा अप्रूव्ड किया गया है कि ये एक ऐसा पौधा है जो अपने आसपास के विषैले गैसों को सोखता है, तब से इसको घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता गया है। इसको पत्तों से भी उगाया जाता है। प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर कई बार मैं बता चुकी हूँ कि इसको पत्तों से कैसे उगाते हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आप बहुत बिजी रहते हैं और आपको गार्डनिंग का शौक़ है, तो इस पौधे को घर में लगा लीजिए। स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, अपने घर के टेबल पे रख सकते हैं। इसकी वेराइटीज़ भी बहुत आती हैं, लेकिन नर्सरी में ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है। इसकी कटिंग ला कर के लगाइए। पानी मंथ में एक बार भी देंगे सर्दियों में, और गर्मियों में 10 दिनों पर एक बार, तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो स्नेक प्लांट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ज़रूर लगाइए। अगला है पीस लिली। पीस लिली के बहुत फ़ायदे हैं। ये सारे पौधे जितने भी मैंने आपको बताए, इनको धूप की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली शेड में ग्रो होने वाले पौधे हैं। स्नेक प्लांट को कभी कभी आप धूप दिखा सकते हैं। पीस लिली धूप में ख़राब हो जाता है। पीस लिली का पौधा एक तो डेकोरेटिव हाउस प्लांट है, वास्तु के दृष्टिकोण से भी एक अच्छा पौधा होता है, और आपके घर में हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है। इसे आप लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम में भी लगा सकते हैं। ये ऐसा पौधा होता है जो ज़्यादा केयर तो नहीं मांगता, ज़्यादा आप कह सकते हैं देख रेख की ज़रूरत नहीं है, और आसानी से आपके घर में ये चलता जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।